अगर आप में हिम्मत है तो चल के मेरे सामने आइए। किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं। रात के लगभग 11 बज रहे थे। गौरव तिवारी अपनी टीम सिद्धार्थ और आईपीएस के बाकी टीम मेंबर्स के साथ कोर्ट कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर पहुंचे। उन्होंने गार्ड से पूछा, क्या हमें अंदर जाने की परमिशन है? गार्ड्स ने डरते हुए दरवाज़ा खोला और कहा, साहब हम तो बाहर ही रहते हैं, अंदर जो होता है वो हम नहीं देख सकते। हॉलवे के कोने में एक धुंधली सी रोशनी दिखी। एक बूढ़ा चौकीदार खाकी वर्दी पहने हाथ में एक पुरानी टॉर्च लिए वहां खड़ा था। चौकीदार ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस केबिन में जाइए, वहां एक बाबू है। गौरव उस चौकीदार के बताए हुए कमरे पर अपने दोस्त सिद्धार्थ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ उस कमरे में गए। अचानक स्पिरिट बॉक्स एक अजीब सी फ्रिक्वेंसी देने लगा। उस रात उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने गौरव तिवारी को हिला कर रख दिया। भूत प्रेतों के अस्तित्व को आज तक एक मजाक माना जाता है। कई लोग इन चीज़ों से बहुत डरते भी और कई लोग नहीं मानते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आप सुन रहे हैं रियल में दीपिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में फिर से एक बार। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रही हूं गौरव तिवारी के एक और केस के बारे में, जो दिल्ली के दिल कड़कड़नुमा कोर्ट में घटा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कानून की बातें होती हैं, जहां इंसाफ मांगा जाता है, वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसका कोई कानूनी इलाज नहीं था। नवंबर 2014 में मीडिया में खबर आई कि कड़कड़नुमा कोर्ट के कंप्यूटर्स अपने आप चल रहे हैं। रंजीता नवीस हमारी केस मैनेजर जब इस केस को लेकर मेरे पास पहुंची तो इस केस को सुनकर ऐसा लगा कि इस केस में कोई जान नहीं है। किसी कमर्शियल बिल्डिंग में पिछले 15 साल से भूत प्रेत की हरकत हो रही है और फिर भी वो बिल्डिंग अभी तक भरी हुई है और काफ़ी लोग वहाँ पे अपने ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि रात में उन्हें कोई चला रहा है, पर वो वहाँ दिखता नहीं। सीसीटीवी में दिखा कि बंद कमरों में कुर्सी अपने आप हिल रही है। लोग कह रहे थे कि यहाँ 100% कोई भूत या प्रेत या फिर कोई ऐसी आत्मा है जो ये सब कर रही है। पर गौरव तिवारी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी थी, एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की नहीं, किसी और दुनिया की थी। लेकिन उस रात, जिस रात गौरव तिवारी वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए, उस रात उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसने गौरव तिवारी को हिला कर रख दिया। तो चलिए अब मैं आपको सीधे उस कहानी की तरफ लेके चलती हूँ। रात के लगभग 11 बज रहे थे। गौरव तिवारी अपनी टीम सिद्धार्थ और आईपीएस के बाकी टीम मेंबर्स के साथ कोर्ट कॉम्प्लेक्स के मेन गेट पर पहुंचे। चारों तरफ से एक अजीब सी ठंडक थी। हालांकि नवंबर का महीना चल रहा था और हल्की हल्की सी ठंड तो आ ही गई थी उस टाइम, पर वहाँ एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही एटमॉस्फेयर था। गौरव ने अपने गैजेट्स चेक किए, ईएमएफ मीटर्स, थर्मल कैमरास और ईवीपी रिकॉर्डर्स। उन्होंने गार्ड से पूछा, क्या हमें अंदर जाने की परमिशन है? गार्ड्स ने डरते हुए दरवाजा खोला और कहा, साहब हम तो बाहर ही रहते हैं, अंदर जो होता है वो हम नहीं देख सकते। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वही देखने तो हम आए हैं। जैसे ही गौरव ने पहला कदम बढ़ाया, उनका ईएमएफ मीटर हल्का सा बीप करने लगा, मानो जैसे उनका अंदर से कोई एनर्जी स्वागत कर रही हो। अब गौरव उस रिकॉर्ड रूम की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पे ये सारी वारदातें हो रही थी, जहाँ की सारी ये सीसीटीवी फुटेजेस वायरल हो रही थी। तभी उन्हें हॉलवे के कोने में एक धुंधली सी रोशनी दिखी। एक बूढ़ा चौकीदार खाकी वर्दी पहने हाथ में एक पुरानी टॉर्च लिए वहां खड़ा था। गौरव ने पूछा, भैया आप अकेले, डर नहीं लगता? वो चौकीदार धीरे से बोला, साहब डर किस बात का, हमने तो यहाँ पूरी जिंदगी अपनी इन सरकारी कागजों में ही निकाल दी है। अब तो ये फाइल्स ही मेरा परिवार है।
गौरव को लगा शायद कोई डेडिकेटेड रिटायर्ड एम्प्लॉय है जो रिटायर होने के बाद भी अभी भी यहाँ की देखभाल करता है। गौरव ने फिर उनसे पूछा, क्या यहाँ कुछ अजीब सा है? चौकीदार ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस केबिन में जाएं, वहाँ एक बाबू है जो आज भी वहाँ फैसला लिखते हैं। गौरव उस चौकीदार के बताए हुए कमरे पर अपने दोस्त सिद्धार्थ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ उस कमरे में गए। अचानक स्पिरिट बॉक्स एक अजीब सी फ्रीक्वेंसी देने लगा। सिद्धार्थ गौरव से बोलते हैं, इज देयर एनीवन हियर? स्पिरिट बॉक्स से आवाज आती है, नॉट फिनिश्ड, नॉट फिनिश्ड। गौरव ने देखा कि एक कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप फ्लिकर कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजुअल उंगलियां लगातार कीबोर्ड पे चल रही हैं। अचानक से वहां की चेयर्स इधर उधर हिलने लगी। गौरव ने थर्मल कैमरा उठाया पर वहां कोई नहीं दिख रहा था। पर हैरानी की बात ये थी कि इतने खौफनाक मंजर के बाद भी वो चौकीदार दरवाजे पर खड़ा हुआ हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, साहब ये बाबू बहुत मेहनती हैं, पूरी रात यहाँ पे काम ही करते रहते हैं। पूरी रात गौरव ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की अलग अलग गैजेट्स के साथ, और पूरी रात वो चौकीदार उनके साथ ही रहा। वो उन्हें बताता रहा कि यहाँ पे ये हुआ, वहाँ पे वो हुआ, और उस जगह की हिस्ट्री भी वो गौरव को बताने लगा। उसने गौरव को वो जगह भी दिखाई जहाँ सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती थी। गौरव ने उससे और भी ज्यादा बातें की। उसने बताया कि कोर्ट की बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ क्या था। अब सिद्धार्थ को, जो गौरव के साथ उनके दोस्त थे, उनको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा था। उन्होंने गौरव से बोला, गौरव क्या तुम्हें ये चौकीदार थोड़ा सा क्रीपी नहीं लग रहा है? इतनी देर से मैं इन्हें देख रहा हूँ, इन्होंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई हैं। गौरव इसके बाद बोलते हैं, अरे यार तू छोड़ ना, हो सकता है पूरी रात जगने की वजह से ये ऐसा दिख रहे हो, हैंगओवर भी हो सकता है। याद स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि गौरव ने उस चौकीदार से एक टॉर्च मांगी थी क्योंकि उनकी फ्लैशलाइट कुछ फ्लिकर कर रही थी। चौकीदार ने अपनी टॉर्च गौरव को दे दी थी, पर वो टॉर्च इतनी ठंडी थी जैसे कि मानो कोई बर्फ की सिल्ली हो, कुछ बर्फ गौरव ने पकड़ ली हो। गौरव वाज शॉक्ड दैट टाइम कि इतना ठंडा आखिर कुछ भी कैसे हो सकता है। बट उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे और उन्होंने इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। रात ऐसे ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए बीत जाती है। सुबह के 6 बजते हैं और कोर्ट का स्टाफ आना शुरू हो जाता है। गौरव थके हुए थे पर एक्साइटेड थे कि उन्हें काफ़ी सारे एविडेंस मिल गए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग्स कर ली हैं, इवन उनके पास काफ़ी सारे सबूत भी हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जब ऑफिस पहुंचे तब गौरव ने उसे वो पुरानी टॉर्च दी और कहा, शुक्रिया, आपके उस पुराने वॉचमैन ने कल रात मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे वो कमरा दिखाया, इवन वो पूरी रात मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे यहाँ की हिस्ट्री बताई और बहुत कुछ। वो खाकी वर्दी वाले काका बहुत भले इंसान थे। सीएसओ का इसके बाद चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कल रात कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। कल रात हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी थी और मेन गेट पर सिर्फ 2 चौकीदार थे जो बिल्कुल बाहर थे, अंदर तो कोई था ही नहीं। फिर आपके साथ रात में कौन था? गौरव ने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने एक खाकी सी वर्दी पहनी थी, वो बहुत ओल्ड से थे और उनके पास एक पुरानी टॉर्च थी। ये देखो, वो पुरानी टॉर्च मेरे पास है। वो जैसे ही पुरानी टॉर्च सीएसओ को देते हैं, सीएसओ ने कांपते हाथों से एक रजिस्टर उनको दिखाया और कहा कि क्या आप इनकी बात कर रहे हैं? उसमें उस चौकीदार का फोटो लगा था। सर, ये हमारा पुराना गार्ड था और इसने कल शाम ही कोर्ट के पीछे वाले वॉशरूम में फांसी लगाकर खुद। अब ये सुनते ही बस क्या था, गौरव तिवारी के पैरों के नीचे से पूरी जमीन निकल गई। उन्होंने पूछा, खुद? पर मैंने उससे रात भर बात की है, उन्होंने मुझे यहाँ पर सब कुछ बताया है। इवन वो रूम दिखाया, वो चलते हुए कंप्यूटर्स दिखाए, वो हिलती हुई चेयर्स दिखाई। वो मेरे साथ थे पूरी रात। मेरे पास तो बल्कि उनकी टॉर्च भी है। सीएसओ ने जब वो टॉर्च फिर से देखी तो वो चिल्लाया इस बार और बोला कि ये तो वही टॉर्च है जो पुलिस ने एविडेंस के तौर पर गार्ड की लाश के पास से बरामद की थी, पर वो पता नहीं कैसे गायब हो गई थी और ये अब आपके पास से मिल रही है। गौरव को अब समझ में आया था पूरा मामला, कि वो पूरी रात किसी जीते जागते इंसान के साथ नहीं थे, बल्कि वो एक रूह के साथ थे जो उन्हें गाइड कर रही थी। शायद वो रूह उन्हें कुछ बताना चाहती थी या गौरव को सपोर्ट करना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सही नहीं है और गौरव उसको किसी भी तरह से शायद ठीक कर दे। वो चौकीदार मौत के बाद भी कोर्ट की रखवाली कर रहा था।
गौरव तिवारी की बुक द गोस्ट हंटर में लिखा हुआ है कि गौरव तिवारी को वो कड़कड़डुमा कोर्ट केस हमेशा याद रहा। एक्चुअली उस इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी ने उस केस को बहुत ज़्यादा वो ले ली। उन्होंने बोला कि वहाँ जो स्पिरिट्स हैं वो किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो जो स्पिरिट्स थी वो अपना काम कर रही थी, वो उसी टाइम लूप में कहीं ना कहीं फंस कर रह गई थी। तो उन्होंने वहाँ इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद ये बताया कि ये स्पिरिट्स किसी को हार्म नहीं पहुँचाएंगे, और उसके बाद उस केस को क्लोज कर दिया। गौरव तिवारी की बुक में लिखा है, समटाइम्स द लिविंग आर मोर गोस्ट देन द डेड। हम सब अपनी ड्यूटी के पीछे इतने पागल हैं कि मौत के बाद भी हमें चैन नहीं मिलता। क्या गौरव तिवारी की मौत के पीछे भी ऐसी ही किसी ड्यूटी का हाथ था? क्या वो भी आज किसी हॉन्टेड लोकेशन पर EMF मीटर के साथ राउंड्स लगा रहे होंगे? रियल में दीपिका में आज की इन्वेस्टिगेशन गौरव तिवारी की यहीं तक थी। अगली बार हम बात करेंगे गौरव तिवारी की एक और हॉरर भरी इन्वेस्टिगेशन की। मे बी भानगढ़ फोर्ट हो सकता है या कोई और। तो वो सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैंने अपने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस लाइक हॉन्टेड स्टोरीज के अलावा भी क्रिमिनल केसेस लाइक जुंको फ्रूता जैसे केसेस डाले हैं। अगर वो केस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है मेरे इस चैनल पे तो वो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद मी। मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आपको और किस तरह की स्टोरीज मुझसे सुनना पसंद है। गौरव तिवारी की ये सीरीज तो मैं पूरी ला ही रही हूँ। इसके अलावा मैंने रीबर्थ, रीइंकार्नेशन के केसेस भी अपने इस चैनल पर डाले हैं। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह के स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट और अपना ध्यान रखें।